नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ दिलचस्प आइडियाज पर बात करेंगे। ये किताब बताती है कि कैसे छोटी बिल्कुल छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। लेखक ने अपनी कहानी से शुरुआत की है, कैसे एक बेसबॉल चोट ने उनका करियर लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने एक छोटी रोजाना की आदतों से, जिन्हें वो एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, वापसी की। और एटॉमिक शब्द का मतलब यहाँ दोहरा है। एक तो किसी बड़ी चीज का सबसे छोटा हिस्सा, और दूसरा अपार शक्ति का स्रोत, जैसे एक एटम में होता है। बिल्कुल। लेखक ने बताया कैसे कॉलेज में रोज थोड़ा वजन उठाना, पढ़ाई की आदतें सुधारना, छोटी छोटी चीजें, इनसे उन्हें बड़े नतीजे मिले। टीम के कप्तान बने, ऑल कॉन्फ्रेंस टीम में चुने गए। हाँ, और यही सिद्धांत उनके बिजनेस में भी काम आया। ये किताब बेसिकली आदतों के एक 4 स्टेप मॉडल पर आधारित है। संकेत यानी क्यू, क्रेविंग, हाँ, फिर क्रेविंग यानी लालसा, फिर रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। और इसी मॉडल से निकलते हैं व्यवहार बदलने के 4 नियम। ये कॉग्निटिव और बिहेवियरल साइंस का अच्छा मिक्स है। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल आइडिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना? हाँ, लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे साल भर करें तो आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये उस प्लेन की तरह है जिसका रास्ता बस कुछ डिग्री बदला और वो लॉस एंजलिस की बजाय वॉशिंगटन डीसी पहुंच गया। सही बात है। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट हर जगह है। प्रोडक्टिविटी में रोज थोड़ा एक्स्ट्रा करना, ज्ञान में भी, जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं, वो रोज पढ़ते हैं। बिल्कुल, ज्ञान ऐसे ही जमा होता है। और रिश्तों में भी छोटी छोटी अच्छी बातें भरोसे को कंपाउंड करती हैं। लेकिन एक बात है, प्रोग्रेस तरक्की हमेशा सीधी लाइन में नहीं होती। कई बार हम मेहनत करते रहते हैं पर रिजल्ट्स नहीं दिखते। हाँ, उसे क्लियर प्लेट्यू फॉर लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। वो पठार जहां आपकी मेहनत जमा हो रही है पर अभी दिख नहीं रही। बिल्कुल, जैसे वो बर्फ के टुकड़े वाला उदाहरण है ना, 25 डिग्री 30 डिग्री कुछ नहीं होता, और फिर 32 डिग्री पर अचानक पिघलने लगता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि गोल से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान दो। गोल्स तो बस एक रिजल्ट हैं, सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको रिजल्ट तक ले जाता है। हाँ, और सिस्टम पर फोकस करने से आपको प्रोसेस में खुशी मिलती है, सिर्फ एंड रिजल्ट में नहीं। और बदलाव का सबसे गहरा लेवल है पहचान बदलना, आइडेंटिटी चेंज। ये नहीं सोचना कि वजन कम करना है, बल्कि ये सोचना कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। एग्जैक्टली। आपका हर एक्शन, हर छोटी आदत एक वोट की तरह है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। आदतें आपकी पहचान बनाती हैं, तो पहचान बदलना ही आदतों में बदलाव का नॉर्थ स्टार है। और इस पहचान को हकीकत बनाने के लिए वो 4 नियम हैं जो आदत के 4 स्टेप्स पर बेस्ड हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। आदतें दिमाग के लिए शॉर्टकट की तरह हैं, मेंटल लोड कम करती हैं। तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। हमें अपनी आदतों के ट्रिगर्स संकेतों को पहचानना होगा। हाँ, वो अक्सर अदृश्य होते हैं। इसके लिए हैबिट स्टैकिंग एक अच्छी टेक्निक है। पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। सिंपल। और आपका माहौल, एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, कैसे? जैसे वो अस्पताल कैफेटेरिया वाला केस, पानी की बोतलें सामने रखी तो सोडा कम बिका, पानी ज्यादा। आपका व्यवहार इस पर डिपेंड नहीं करता कि माहौल में क्या है, बल्कि इस पर कि आपका उससे रिश्ता कैसा है। सेल्फ कंट्रोल असल में माहौल को कंट्रोल करना है। काफी हद तक प्रलोभन वाले माहौल से बचना ही बेस्ट है। डिसिप्लिन्ड लोग बेहतर माहौल बनाते हैं, इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते। ओके, दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। यहाँ डोपामाइन का रोल आता है। वो इनाम मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है, सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं। तो हमें आदत को आकर्षक बनाना होगा। हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग से। जो करना चाहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स देखना, उसे उस काम से जोड़ दें जो करना जरूरी है, जैसे एक्सरसाइज। अच्छा आइडिया है। नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब ट्रेडमिल पर होऊंगा। बिल्कुल। और सोशल नॉर्म्स भी बहुत असर डालते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की नकल करते हैं। जैसे वो पोलगार बहनें जो शतरंज के माहौल में पली बढ़ी और चैंपियन बनी। हाँ, तो ऐसी कल्चर या ग्रुप में शामिल हो जहां आपका मनचाहा व्यवहार नॉर्मल माना जाता हो। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हम इंसान आलसी होते हैं,
कम मेहनत का रास्ता ढूंढते हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। तो आदत डालने के लिए फ्रिक्शन मतलब रुकावट कम करनी होगी। जैसे गार्डन हॉज से किन खटाना। और 2 मिनट रूल बहुत काम का है। 2 मिनट रूल वो क्या है? कोई भी नई आदत शुरू करते वक्त उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ने की बजाय रोज 1 पन्ना पढ़ना। हाँ, मकसद है बस रोज करना, शोइंग अप की आदत डालना। और बुरी आदतों के लिए उल्टा करें, उन्हें मुश्किल बना दे, कमिटमेंट डिवाइस यूज करें। जैसे विक्टर ह्यूगो ने लिखने के लिए अपने कपड़े लॉक करवा दिए थे। वही। और सबसे अच्छा है ऑटोमेशन, एक बार का फैसला जो लंबे समय तक काम करे, जैसे ऑटोमेटिक सेविंग। और चौथा आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये सबसे बेसिक नियम है। जिस चीज का इनाम मिलता है वो दोहराई जाती है। रिवॉर्डेड बिहेवियर इज रिपीटेड। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर देर से मिलता है। हाँ, हम तत्काल इनाम के लिए बने हैं, पर मॉडर्न दुनिया में इनाम देर से मिलता है। जी। तो हमें अच्छी आदतों में तुरंत कोई छोटा सा संतोष या इनाम जोड़ना होगा। जैसे वो सेफगार्ड साबुन वाला उदाहरण पाकिस्तान में, जहां साबुन के अच्छे अनुभव ने हाथ धोने की आदत बढ़ाई। बिल्कुल। और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी इसे संतोषजनक बनाता है। विजुअल होना चाहिए। जैसे वो पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी, एक जॉय से दूसरे में क्लिप डालना। हाँ, और एक जरूरी बात, नेवर मिस ट्वाइस। कोशिश करें कि लगातार 2 दिन आदत न छूटे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या हैबिट कॉन्ट्रैक्ट भी मदद कर सकते हैं बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाने में। लंबे समय तक मोटिवेटेड रहने के लिए गोल्डीलॉक्स रूल है। गोल्डीलॉक्स रूल मतलब ऐसे काम चुने जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी। ताकि बोरियत ना हो। बोरियत शायद सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। सही कहा। सफल लोग भी बोरियत महसूस करते हैं, पर वो टिके रहते हैं। बोरियत से प्यार करना सीखना पड़ता है। तो छोटे छोटे सुधार करते रहना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा किताब में कहा है, स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। छोटी आदतें जुड़ती नहीं, वो चक्रवृद्धि होती हैं। तो आज हमने एटॉमिक हैबिट से सीखा, छोटी शुरुआत करो, 1% बेहतर बनो, सिस्टम पर फोकस करो, पहचान बदलो और 4 नियमों का इस्तेमाल करो। मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सैटिस्फाइंग। और एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। किताब कहती है खुशी शायद इच्छा की अनुपस्थिति है, या फिर आपके काम दिखाते हैं कि आप असल में किसी चीज को कितना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी आदतें हमारी गहरी इच्छाओं के बारे में क्या कहती हैं।